चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्राई मीनिंग 3, गॉन मीनिंग साइड्स एंड मीटर मीनिंग मेजर। यानी ट्रिग्नोमेट्री का सही में मतलब क्या है, इसको ब्रेक करके ग्रीक वर्ड्स में ट्राई का मतलब होता है 3 और गॉन का मीनिंग होता है साइड्स यानी 3 साइड्स। आगे है मीटर, मीटर मीनिंग मेजर, यानी 3 साइडें जो होती हैं किसकी, ट्राइंगल की, उनकी मेजरमेंट। तो इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, किसकी स्टडी है, साइड्स और एंगल्स की, किसकी, ट्राइंगल की। तो जब आप ट्राइंगल लेते हो उसमें साइड्स फाइंड करनी हो या एंगल्स फाइंड करनी हो तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी डिपेंड किस पे करती है, राइट ट्राइंगल पर। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं ये मैंने बताई हैं एंगल ए पर। इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्राइंगल आपका राइट ही होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ राइट ट्राइंगल लिया है ए बी सी। अब मैंने सारी रेशोज आपको एंगल ए से बताई हैं, यानी एंगल ए से कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले एंगल ए जो है उसके अपोजिट जो साइड होगी उसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये आपने याद रखना है। और एंगल के जो साथ वाली साइड होगी उसको हम बोलेंगे बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी उसको बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एंगल ए के साथ वाली साइड एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड वो तो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी ही कहलाएगी। अब जब आपने इसमें एंगल्स फाइंड करने होंगे, इसमें आपके 6 एंगल होते हैं टोटल, 6 एंगल्स। पहला होता है साइन एंगल जिसको हम सिन शॉर्ट में बोलते हैं। सेकंड होता है कोसाइन एंगल जिसको हम कॉस बोलते हैं। थर्ड होता है टेंजेंट जिसको हम टैन बोलते हैं। फिर होता है कोसिकेंट जिसको हम कोसेक बोलते हैं। फिर होता है सीकेंट जिसको हम सेक बोलते हैं। और लास्ट होता है कोटेंजेंट जिसको हम कॉट बोलते हैं। अब एंगल ए की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो, जैसे साइन एंगल ए फाइंड करना हो हमने, साइन एंगल ए या साइन ए, तो उसको लिखते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बीसी अपॉन एसी। अभी मैंने बताया एंगल ए के अपोजिट साइड क्या है, बीसी, तो ये परपेंडिकुलर भी कहलाएगा अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, इसलिए हम इसको लिखेंगे बीसी अपॉन एसी। यानी जो साइन एंगल होगा वो हमेशा अपोजिट साइड जो उसके होगी और हाइपोटेन्यूज होगा उसके बराबर ही आएगा, यानी पी अपॉन एच भी कह सकते हो। उसके बाद कोसाइन एंगल है, यानी कॉस एंगल। ए पर एंगल ले रहे हूं मैं सारे, अब सी पर भी ले सकते हो। और ये जो एंगल होता है ये हमेशा एक्यूट होता है, ये ध्यान रखना। तो कॉस एंगल है, ये क्या होता है, एडजेसेंट साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए के साथ वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी अपॉन ए सी, मतलब ये एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो आ गया ए बी अपॉन ए सी। थर्ड है टेंजेंट ऑफ एंगल ए, यानी टैन ए, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे। तो ये होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी अपोजिट साइड होगी और एडजेसेंट साइड होगी, वो लेनी है। अपोजिट साइड ए के क्या है, बी सी, और साथ वाली साइड क्या है, ए बी। तो ए के अपोजिट साइड आई बी सी, ए के साथ वाली साइड आई ए बी, बी सी अपॉन ए बी। फिर नेक्स्ट है फोर्थ कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, यानी कोसेक, कोसेक कह सकते हो, कोसेक ए। ये साइन का उल्टा होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, और परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड क्या है, बी सी, ए सी अपॉन बी सी। नेक्स्ट है सीकेंट ऑफ एंगल ए, यानी सेक ए, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी आ गई हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड आ गई ए बी, और ये जो सीकेंट एंगल है ये कॉस का उल्टा होता है। लास्ट है कोटेंजेंट, ये होता है टैन का उल्टा। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए यानी कॉट एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी ए बी अपॉन बी सी। एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड यानी ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। अब इसको दूसरे तरीके से भी मैं बता रहा हूं, यह तरीका आपके लिए इजी है। तो दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके पास साइन एंगल हो जिसको हम सिन लिखते हैं शॉर्ट में, सेकंड कॉस, थर्ड टैन,
फिर कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। साइन की शॉर्ट फॉर्म है, ये कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म है, ये टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म है, ये कोसिकेंट की है, ये सीकेंट की, और ये कोटेंजेंट की। अब साइन एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेना है, कॉस एंगल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेना है, टैन एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना है, कोसेक एंगल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा, और सेक एंगल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट एंगल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक बात का ध्यान रखना, जो परपेंडिकुलर होगा, जो भी आप एंगल एक्यूट ले रहे हो, ए है, बी है या सी है, परपेंडिकुलर हमेशा अपोजिट साइड होगी, और हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के अपोजिट, और बेस हमेशा एडजेसेंट साइड। परपेंडिकुलर जो होगा वो आपका आएगा अपोजिट साइड हमेशा, और बेस जो है वो आएगी हमेशा एडजेसेंट साइड। ये ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर अपोजिट साइड, जो एंगल ले रहे हो उसके अपोजिट सामने वाली साइड, और बेस जो एंगल ले रहे हो उसके साथ वाली साइड। अब इसको मैंने फिगर से ही बताया हुआ है, अगर हम एंगल ए लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। परपेंडिकुलर सामने वाली साइड, बेस साथ वाली साइड। हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने आएगा ही आएगा। इसी तरह अगर एंगल सी होगा, एंगल आपके दो ही आ सकते हैं, ये वाला या ये वाला जो एक्यूट होंगे, ये आपका 90 का होगा और ये दोनों का सम 90 यानी एक्यूट एंगल। अब एंगल ये है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली साइड क्या होगी, बेस। जो एंगल आपको फाइंड करना होगा या गिवन दिया होगा जो भी है, साथ वाली साइड बेस लेनी है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट क्या लेना है, हाइपोटेन्यूज। ये ध्यान रखना है। अब इसको याद रखने का एक और तरीका है, पी परपेंडिकुलर है, बी बेस है, पी परपेंडिकुलर है, एच हाइपोटेन्यूज है, एच हाइपोटेन्यूज है, बी बेस है। तो साइन कॉस टैन अगर आप याद रखोगे खाली 3, तो आप कैसे याद रख सकते हो इसको, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, और टैन कॉट टैन का उल्टा होता है। तो सम पीपल हैव, सी से कर ली, ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो एस पी एच सी बी एच टी पी बी। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो जैसे मैंने बताया। दूसरा तरीका होता है सिर्फ परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी को सेक उसका उल्टा ले लेना साइन का, सेक कॉस का उल्टा ले लेना, और कॉट टैन का। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A कॉस A, और सेकंड पार्ट है साइन C कॉस C। तो मैंने सॉल्यूशन कैसे किया है, देखो गिवन क्या दिया था, एंगल B 90 का ट्राइंगल ABC में, और AB 24 गिवन है, और BC आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है। अब एंगल B, ये फिगर बनाई है मैंने ABC, B 90 का लिया जैसे गिवन था, AB 24 ली, ये भी गिवन था, BC 7 दी है। अब हमें साइन A कॉस A निकालना है। तो साइन A निकालने के लिए साइन किसके बराबर बताया था मैंने, P अपॉन H। तो हाइपोटेन्यूज हमें मालूम नहीं है, तो पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो राइट ट्राइंगल में हम कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने वही थ्योरम यूज की है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो मैं लेफ्ट में रखता हूँ। अगर बेस फाइंड करना होता तो मैं लिखता बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। जैसे मर्जी लिखो, आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो आ जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC स्क्वायर, बेस क्या है, AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर ऐसे रखा, AB की वैल्यू पुट की हमने 24, BC की वैल्यू पुट की 7। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर आ गया 576, 7 का स्क्वायर आ गया 49। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया, दोनों को ऐड करके आ गया 625। तो AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर AC स्क्वायर है, तो 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, तो AC की वैल्यू आ गई 25। अब हमने जो फर्स्ट पार्ट था वो था साइन A कॉस A। तो साइन A मैंने बताया साइन एंगल किसके बराबर होता है,
अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज या P अपॉन H। तो P क्या होता है? अपोजिट साइड, H तो हाइपोटेन्यूज ही आएगा। तो A के हिसाब से अपोजिट साइड आपकी BC है और परपेंडिकुलर भी यही होगा A के हिसाब से, और ये क्या होगा? बेस। ये A के हिसाब से। तो P अपॉन H, H आपका ये है, H दोनों केस में आपका सेम ही होगा। तो A एंगल जो है साइन वो आएगा BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC, BC की वैल्यू 7 है, AC की वैल्यू 25 है। सेंटीमीटर कैंसिल, तो 7 अपॉन 25। जो भी साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट कुछ भी वैल्यू आती है वो कभी भी सेंटीमीटर, वो उसका यूनिट नहीं होता, वो रेशो में ही आएगी। अब उसके बाद है कॉस एंगल। कॉस मैंने बताया था एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए के साथ वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के साथ वाली साइड क्या है? ए बी यानी बेस, और ए सी यानी हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू 24, ए सी की वैल्यू 25, ये कैंसिल, तो 24 अपॉन 25। उसके बाद हमने फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी। अब साइन सी ये है, तो सी के हिसाब से अपोजिट साइड क्या आएगी? परपेंडिकुलर, और साथ वाली साइड क्या आएगी? बेस। अब सी के हिसाब से साइन सी यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड क्या है? सी के हिसाब से ए बी, और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी यानी 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, तो 24 अपॉन 25। और लास्ट है कॉस सी यानी सेकंड का दूसरा पार्ट जो है कॉस सी, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता ही एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो सी के हिसाब से एडजेसेंट साइड बी सी है और हाइपोटेन्यूज आपका ए सी ही है। तो ये आएगा बी सी अपॉन ए सी यानी 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो 7 अपॉन 25 सेंटीमीटर। साइन ए कॉस ए, इसकी वैल्यू 7 अपॉन 25 और 24 अपॉन 25 आई, और साइन सी 24 अपॉन 25 और कॉस सी 7 अपॉन 25। थैंक यू।